जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर स्पेशल क्लास में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका बिहार का एग्जाम होने वाला है। इसी में ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर बनाया है। ऐसे हर राज्य के आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हमने 100 इंपॉर्टेंट बिहार के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, जो केवल आपको 15 से 20 मिनट में पूरा आपको मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। पूरे एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ की टेंशन ना ले, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। बस आप पूरे करंट अफेयर्स को ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 2025 में खेलो इंडिया यूथ और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए, नेक्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, बिहार में होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, 2024 में कहां पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। 2024 का महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया गया, जिसको भारत ने जीता है? तो अभी रिसेंटली में राजगीर में किया गया। कहां पर किया गया? राजगीर में। बिहार का दूसरा एम्स कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में होगा। मुझे कमेंट बॉक्स से बताएं कि पहला एम्स कहां पर है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का अभी नाम चेंज हो गया है। तो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम हो गया है अजगैबीनाथ धाम हो गया है। बिहार के पहले अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये बिहटा में किया गया। कहां पर? बिहटा में, ठीक है। ये इनलैंड डिपो है, ध्यान में रखिएगा। हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, बिहार में रोजगार को डेवलप करेगा। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में किया जाएगा। पहला वाल्मीकि है और दूसरा है कैमूर। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 ही रहा। 43 नंबर के भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम थी विकसित बिहार 2047। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने किस पहल को मंजूरी दी है? तो इसको कहते हैं महिला संवाद पहल। महिला संवाद पहल के लिए बिहार सरकार ने कितनी राशि को आवंटित किया है? तो यह है 225 करोड़ रुपए। हाल ही में बिहार में देखा गया एक दुर्लभ सांप है, इसका नाम है कॉमन कैट स्नेक। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है बोइगा ट्रिगोनेटा। ध्यान में रखिएगा, क्या है? बोइगा ट्रिगोनेटा नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो कॉमन कैट जो अभी खोजा गया है, ये कहां पर देखा गया बिहार में? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। बिहार के उस क्रिकेटर का आप नाम बताएं जिसने केवल 13 साल में हाल ही में आईपीएल ऑक्शन में सबसे युवा आईपीएल खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है। तो इसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैभव सूर्यवंशी को 1.10 करोड़ रुपए में साइन किया गया। तो किसने साइन किया है? राजस्थान रॉयल्स ने साइन किया है। भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण कहां पर किया गया? तो बापू टावर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन इसे यहां पे लोकार्पण किया गया। आप अगर यहां पे जाएंगे तो आपको पटना में देखने को मिलेगा बापू टावर, जो कि बापू के जीवन से संबंधित आपको जानकारी यहां पे मिलेगी। किस राज्य सरकार ने अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या फिर डाकघर शाखा खोलने की घोषणा करी है? तो बिहार सरकार ने इसकी घोषणा करी है कि सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक और डाकघर शाखा खोला जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है सारण जिला, जो कि बिहार में है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो ये जमुई जिला है, जहां पर एथेनॉल फैक्ट्री लगाया जा रहा है। एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे को डेवलप किया है? तो देखिए, ये राज्य कौन सा? बिहार है। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का सबसे पहला संस्थान कौन सा है और कहां है? तो ये एम्स है, जो कि पटना में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है। जनवरी 2024 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 सालों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? किसी व्यक्ति का केवल पेट भर देना उसको गरीबी से बाहर नहीं किया जा सकता, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अगर हम उसका पेट भी भर रहे हैं, उसको एजुकेशन भी दे रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान सारी बेसिक नेसेसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि वो गरीब नहीं है। क्लियर है? चलिए
नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया 17 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है? बिहार में है, और यह है 33.76% गरीब है यहाँ पे। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय यहाँ पे लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, तो ये है कौन सा राज्य? ये बिहार राज्य है। किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी को जारी किया है? तो पटना नगर निगम आपको ध्यान में रखना है, जिसने डिजिटल करेंसी अपना जारी किया है। भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो ये पटना में रखी गई, बिहार में, पटना में। मोस्टली आपको पटना में अगर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो आप ऑप्शन में पटना ही टिक कर दीजिएगा। देखिए, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगी। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना, स्टडी कर एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? स्टडी कर। और यहां पे ई बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ लिखा हुआ है, यहां पे जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मासिक पत्रिका पढ़ना चाहते हैं हर महीने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ आपको यहीं पे अवेल कराया गया है। आप देखिए, नवंबर महीने की मासिक पत्रिका है जो हर महीने प्रकाशित होती है, एक महीना यानी महीने के पहले दिन में, ठीक है। और अगर आपको 11 महीने की पीडीएफ चाहिए तो आप 11 महीने की भी पीडीएफ यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो ये बिहार राज्य है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने करी है? बिहार ने करी है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां पे बनेगा? पटना में। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी को अपॉइंट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो बिहार है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहां बन रहा है? तो ये टीएनबी कॉलेज भागलपुर में बन रहा है। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो देखिए, नॉर्थ और साउथ बिहार जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको यहां पे मर्ज किया जाएगा। मार्च 2025 तक का टारगेट है। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि यहां पर संशोधन किया गया, ओबीसी को ज्यादा आरक्षण दिया गया, और ये 9 नवंबर 2023 को विधान परिषद में, यहां पे आपको ध्यान में रखना है, विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को ये पारित किया गया, पास हो गया, पेश किया गया था 9 नवंबर को। बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जगह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला गया है? तो यह राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि पूसा समस्तीपुर में है। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीनाक्षी नाम याद रखिएगा, समस्तीपुर से बिलोंग करती हैं। बिहार का तीसरा एवं सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पे बन रहा है? तो ये रानीगंज है, अररिया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा, जो कि हम जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, कितना इसका अनुमान लगाया गया है? तो आप ये देखिए, यहां पर देखिए 29,095.42 करोड़ रुपए का घाटा था, जो कि जीएसडीपी का 2.98%। हमारे देश का भी जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमेशा ऋणात्मक रहता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया है? तो अमेरिकी टीम ने भ्रमण किया। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15th राष्ट्रपति भारत की, कब किया गया? 18 अक्टूबर 2023 को। पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई, कहां पर? तो ये जगह बिदुपुर है, जो कि वैशाली में है। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब डेवलप किए जाएंगे? तो यहां पे 100 सीड हब डेवलप किए जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाया है? तो यह है बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बसें परिचालन के लिए दी जाएंगी? तो ये 400 बसें यहाँ पे दी जाएंगी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ा दी गई है। कितना कर दी गई है? तो ये 4 करोड़ रुपए कर दी गई है। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्र भूमि की टोटल कितनी संख्या है? तो यहां पे टोटल 3 आर्द्र भूमि है।
बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो ये 27 है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का टारगेट रखा है, 2। देखिए भारत का लक्ष्य टीबी मुक्त करने का 2025 तक, ये भी ध्यान में रखिएगा। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी हो गई है, 13.7 करोड़। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का सेक्स रेशियो कितना है, तो बिहार का सेक्स रेशियो 953 है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिहार का जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात, वो कितना है। ये जाति आधारित मैंने आपको बताया है। बिहार के कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के प्रचालन के प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिली है, तो 4 जगहों पर मेट्रो रेल चलाई जाएगी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहां खुलेगा, तो ये जगह सहरसा है। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहां पे खोला जाएगा, तो ये CIPT भागलपुर में है। बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जाएगा, तो देखिए भव्य है, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया है, तो देखिए पहले 1 लाख रुपए मिलता था, अब 2 लाख रुपए मिलेगा। बिहार बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बिहार का बजट का आकार क्या है, तो यह है 2,78,725.72 करोड़ रुपए। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाने में अपना सबसे बड़ा सौर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, तो यह जगह जमालपुर है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, तो देखिए 245 रुपए मिलेंगे, पहले 228 रुपए मिलते थे। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो 2 लाख रुपए का यहाँ पे इकोनॉमिक हेल्प मिलेगा। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है, तो इसमें 4 जगहों को शामिल किया गया है, जो कि आपके धार्मिक स्थलों को जोड़ा जा रहा है। और यहां पर देखिए गया, नालंदा, विक्रमशिला, सीतामढ़ी, ये 4 यहां पे स्थल हैं। ठीक है, चलिए। बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता में प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां पर की गई, तो हाजीपुर जगह वैशाली। ठीक है। बिहार के किस जिले में गरुड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो भागलपुर जगह, जहां पे गरुड़ सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है, तो ये पटना है, जहां पे साइबर थाना खोला गया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है, तो ये सोन नदी। देखिए सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, और ये कहां कहां बहती है, MP में बहती है, UP में बहती है, और बिहार में भी बहती है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क है थावे, जो कि गोपालगंज में है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, तो ये पटना में खोला गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहां पे खोला गया, तो बिहटा, पटना में। बिहार में कहां पे राज्य का सबसे पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, तो फतुहा, पटना में बनाया जाएगा। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो ये जगह पटना है। प्रधानमंत्री गतिशीलता योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां पे शुरू किया गया, तो बिहार में जगह बरौनी है। 7 निश्चय एक तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है, तो यहाँ पे आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार, यहाँ पे ये 2 लक्ष्यों को पूरा किया गया है। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो देखिए डुमराव है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहां पे शुरू किया जा रहा है, तो रिवर सफारी दुर्गावती जलाशय कैमूर में स्टार्ट किया जा रहा है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, देखिए रोहतास है, जहां पर ग्लूकोनाइट खनिज मिनरल पाया गया है। बिहार के किस जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है, तो ये जगह शेखपुरा है, जहां पे डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया, कहां पर किया, तो ये देखिए सराय रंजन है, समस्तीपुर। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा करी है, तो हेरिटेज ट्री को बचाने के लिए 10,000 रुपए यहां पे बिहार सरकार आपको देगी। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान एप्लीकेशन बनाया है,
मतलब आप घर बैठे ही पिंडदान करा सकते हैं। तो ये पर्यटन विभाग जो बिहार सरकार है यहाँ पे बनाया है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया? देखिए मुजफ्फरपुर। लड़कियों और महिलाओं की माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। गया के फाल्गु नदी पर बने देश का सबसे लंबा रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? 411 मीटर है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किस शहर में किया गया? पटना में किया है। देखिए सबसे ज्यादा डॉल्फिन आपको यूपी में देखने को मिलेगी और गंगा नदी में देखने को मिलेगी, और गंगा नदी किनारे आपका पाटलिपुत्र है, पटना है। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया स्किल्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार यहाँ पे सबसे अंतिम स्थान पर है, और यहाँ पे बिहार का स्कोर 57 है। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 11 से 20 नवंबर के बीच कहां पर किया गया? तो राजगीर में किया जाएगा। ठीक है, किया जा चुका है। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें 6 देश भाग ले रहे हैं। यहाँ पे भारत है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, मलेशिया, थाईलैंड है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल करा है? तो ये शरद कुमार है। अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस साल की बालिकाओं में मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा? तो 9 से लेकर 14 साल तक की बालिकाओं को मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? इसमें 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रेसिंग है। इवेंट याद रखिएगा, ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान प्राप्त हुआ। एमपी के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन सा बन चुका है? तो बिहार राज्य है, जो कि यहां पर हिंदी में पढ़ाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया? तो ये शरद विवेक कुमार है, जो कि सिवान से बिलोंग करते हैं। बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहां पर बनाया जा रहा है? तो पटना म्यूजियम में से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया? अमृतलाल मीणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमृतलाल मीणा अभी चीफ सेक्रेटरी बने हैं। बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो परमार रवि मनु भाई बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? 2। एक होगा पटना पूर्णिया और दूसरा होगा बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। भगवान शिव की 167 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? तो ये जगह सरसई सरोवर, जो कि आपको हाजीपुर में देखने को मिलेगी। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? तो ये ब्रिटेन के दौरे पे गए थे। पर्यटकों की सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटल के निर्माण की स्वीकृति है? तो 3 यहां पे 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। पटना सदर अंचल को विभाजित करके कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो 4 यहां पे डिवीजन बनाए जाएंगे। 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिंदेश्वर पाठक। देखिए सुलभ जो आपने शौचालय देखा होगा, आपने हर डिस्ट्रिक्ट में देखा होगा, तो सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्म विभूषण मिला, और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद। 1954 में पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितने बजट आवंटित किए गए? तो 5040 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा करी है? तो ये बिहार में बनाए जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा है। कहां पे रखा? तो ये गया में रखा। देखिए फ्रेंड्स, केवल 15 से 20 मिनट के अंदर मैं यहां पर आपको 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया हूं। 100 क्वेश्चन केवल 15 से 20 मिनट। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 100 इंपॉर्टेंट आपने करंट अफेयर पढ़ लिए, डेफिनेटली आप पेपर देने जाएंगे कल, तो आपका यहां से क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखिए, आपको इस क्लास की पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, स्टडीगर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा, ई बुक सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर लिखा है, यहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम मिल जाती है। मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, 9 महीने की, 10 महीने की आपको ई बुक यहीं पे मिल जाएगी। आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और डेली आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है।
डेली आपको टेस्ट भी देना है, इस टॉपिक का भी टेस्ट होगा, जाके टेस्ट दीजिएगा। 4000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे टेस्ट पास में, जाकर के आप टेस्ट पास को ज्वाइन कर लीजिएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा यहाँ पर देखिए, आप इंस्टाग्राम में सर्च करिएगा, जहां पर आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिल जाएगा। ये मेरा इंस्टा हैंडल है राजा गुप्ता _ऑफिशियल। इसमें मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देता रहता हूँ, शॉर्ट्स, आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप बुक को घर बैठे मंगवा सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया, वहां से आप बुक को मंगवा लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब